बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ऑल इन वन बाय मुनज़्ज़ा वक़ार। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पोटैटो नगेट्स। उसके लिए मैंने 500 ग्राम पोटैटोज़ को बॉईल करके मैश कर लिए। 1 कप ब्रेड क्रम्स है हमारे पास, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लेवल सुर्ख मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर है और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। सबसे पहले हम आलू में डालेंगे ये सारे मसाले। आलू आपने व्यूअर्स अच्छे से मैश करने हैं, कोई भी इनमें लम्स ना हो, गुठली ना हो। साथ ही कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और अब हम इसमें 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स के डालेंगे। ब्रेड क्रम्स व्यूअर्स ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से। हाथों से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ आपके बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। बिल्कुल आपने इसको मैश कर देना है और ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चों बड़ों सभी के फेवरेट हैं। और आप यकीन माने कि ये पोटैटो नगेट्स चिकन नगेट्स से ज़्यादा मज़े के बनते हैं और सभी इंजॉय करते हैं। अब हम 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और हम इसकी पतली सी पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट नहीं, आपने लिक्विड बनाना है। ये मैं आपके सामने इसको करूंगी, आप ये देख लें कि ये कितनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा है, इतना इतना ये होना चाहिए। अब हम नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। इस तरह व्यूअर्स आपने थोड़ा सा ये लेना है बैटर, और हाथों को अगर आप ग्रीस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसको हम नगेट्स की शेप देंगे। मैं इसको इस शेप के साथ बनाऊंगी। आपको जौन सी भी शेप पसंद है, अगर आपके पास कोई कटर है तो उससे भी आप बना सकते हैं। ये शेप बहुत ही फेवरेट है और ज़्यादा यही बनाई जाती है। सारे नगेट्स हम इसी तरह बना लेंगे। व्यूअर्स, पोटैटो नगेट्स को आप फ्रीज भी कर सकते हैं और ये बेहतरीन इवनिंग स्नैक्स है। और रेसिपी आपको पसंद इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, तो लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। व्यूअर्स, आपकी सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं बेहतरीन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी खाने की पिक्स आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। इसी तरह हम सारे नगेट्स बना लेंगे और इनको हम व्यूअर्स 15 से 20 मिनट के लिए ज़रा फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने नगेट्स निकाल लिए हैं फ्रिज में से। पहले हम इनको कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में डिप करेंगे। स्पून की मदद से मैं ये काम करूँगी। और अब हम इनको निकाल के तो क्रम्स वाले बाउल में डालेंगे। कांटे की मदद से मैं इस पर क्रम्स लगाऊंगी। आपके सामने बिल्कुल भी हाथ नहीं ख़राब हुए और साफ़ सुथरा काम भी हो रहा है और बहुत आसानी के साथ। ये नहीं कि आपको बहुत मुश्किल पेश आ रही है। ये सारी टिप्स और टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी इसी तरह काम करें और कुकिंग को इजी समझें और कुकिंग करते हुए आप इंजॉय करें। इसी तरह हम सारे नगेट्स की ब्रेडिंग कर लेंगे, यानी कि हम उन पे क्रम्स और ये बैटर लगा लेंगे। सारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट बाद मैंने नगेट्स फ्रिज में से निकाल लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल डाला है। डीप फ्राई नहीं करने हैं हमने, बस इतना ही ऑयल डालना है कि जितना पैन में ये आसानी से फ्राई हो सके। और फ्लेम आपने लो से मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना। और हम ये 5-5 करके फ्राई करेंगे। ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं डालने और ना ही 2 डालने हैं। एक साइड पे 3 से 4 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे। ये आपके सामने खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुके हैं और बड़ी आसानी के साथ ये टर्न होते हैं। बिल्कुल भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने मैं ये सारे टर्न करूँगी और ये देखें कि ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और ना ही ये टूट रहे हैं और ना ही बिखर रहे हैं। ये
मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, सभी को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं, कितना क्रिस्पी नगेट्स बना है। प्लेट में निकालते जाएंगे सभी को। अब दूसरा बैच हम डालेंगे और इसको भी इसी तरह हम लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल मेरा कितना गर्म है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म नहीं है। सारे नगेट्स हमने फ्राई कर लिए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त पोटैटो नगेट्स रेडी हुए। वीवर्स, आई होप आपको पोटैटो नगेट्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।